जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगी, सुखी होगी। चलिए, तो आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और इसका टॉपिक है एंजल की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या जानना ज़रूरी है अभी राइट नाउ में, आपको क्या करने की ज़रूरत। ठीक है, तो इसी में टॉपिक पे हम रीडिंग लाई हूँ मैं आज। चलिए, तो इसके लिए हम देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हो गए यहाँ। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस से। चलिए, सबसे स्टार्ट इसी से करते हैं हम। ओके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। जो भी नीचे गिरते हैं उसी ओ बहुत सारे आ गए, तो बहुत सारे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी से। सबसे पहले हम डायरेक्ट मैसेज लेंगे यूनिवर्स की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए। कौन से मैसेजेस है, जितने भी आते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले ये प्रपोज़ल, कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ प्रपोज़ल, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है डियर यहाँ। ठीक है, तो आने वाले समय में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है। ठीक है, आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई अप्रिशिएट करने वाला है आपको कि हाँ ये तुमने सही किया, हाँ ये तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो आपको कोई अवार्ड मिलने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा यहाँ। डिवाइन टाइम, तो किसी के लिए ये जो प्रपोजल आ रहा है वो डिवाइन टाइम, परफेक्ट टाइम अभी राइट नाउ में आ रहा है शायद। तो वो डिवाइन टाइम आने वाला है आपके लिए। ठीक है, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स से आपको बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ डिवाइन टाइम है, तो जो अपने माइंड, जो आपके माइंड में वो कन्फ्यूज़न होती है ना, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको पीस में आने की ज़रूरत है डियर यहाँ। तो डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, इम्पेशंस मत हो जाइए, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जो भी आपके लिए है वो आपको मिलेगा ही डियर। जो भी अवार्ड है या जो भी प्रपोजल आ रहा है वो आपके लिए ही है। ठीक है, तो अपने माइंड को पीस में लाइए और जो भी कंफ्यूजन होती है तो उसको अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो अभी राइट नाउ आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी पुराने लोग थे जो आपके काबिल नहीं थे वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो उनको पकड़ के मत बैठिए, ये मुझे पर्सन छोड़ के जा रहा है या ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरी मिस हो रही है, या फिर जो पर्सन है जो जॉब करते हैं, जो वर्क प्लेस पर है, उनके लिए भी यही मैसेज है कि जो अगर आपकी ये जॉब छूट रही है तो उसको जाने दीजिए डियर। वो आपके काबिल नहीं, वो आपके लायक नहीं, वो लोग या जॉब कुछ भी। आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो डियर। अच्छा, कुछ अच्छा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। एक होता है ना कि कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे कई गुना ज़्यादा हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम अपनी हमारी जो कैपेसिटी है उसको समझ नहीं पाते। हम कहीं ज़्यादा लेने के काबिल होते हैं लेकिन हम कम में ही मानते हैं।
अपनी जो काबिलियत होती है उसको हम पहचानते नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो डिवाइन टाइम वही है, और वही यूनिवर्स आपको वो बहुत ज़्यादा बहुत खुशियाँ देने चाहते हैं, और आप एक एक कम में मान रहे हो। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी राइट नाउ। तो आपको जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी राइट नाउ, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है, कोई जॉब छूट रही है, कुछ भी है, तो इस इशारे को समझिए। ये यूनिवर्स यही चाहते हैं कि वो आपके काबिल नहीं है डियर। आप में बहुत सारी दूसरों को खुशियाँ देना या अपने आप को खुश करने की काबिलियत है, दुनिया को दिखाने की काबिलियत है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी आपके लायक नहीं होगा वो आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अपने यूनिवर्स की तरफ से इसे अपने यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट समझिए, ठीक है। दर्द में मत रहिए, आर्ग्यूमेंट्स में मत रहिए कि ये मुझे नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा, ठीक है। आपके मंकी है तो आपके जो स्पिरिट गाइड भी हो सकते, जो आपको समझाना चाहते हैं कि अपने मंकी माइंड को पीस में लाइए, ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से सही से गुजर सके। फेथ, देखिए फेथ रखिए अपने आप पर, अपने भगवान पर, कि आपके लिए वो सही करेंगे, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू कहिए। आपको भगवान बहुत सारे, जो भी आप श्वास लेते हो ना, वो भी भगवान का दिया हुआ है। आपने बिना मांगे सब कुछ भगवान आपको दे रहे, तो क्यों फिर उनको आर्ग्यूमेंट्स ही क्यों करनी है हमें उसमें। सिर्फ हमें थैंक यू बोलना है और फेथ रखना है कि जो भी डिवाइन करेंगे, जो भी भगवान करेंगे आपके लिए वो सही होगा, ठीक है। देखिए लास्ट कार्ड है जस्टिस का। डियर जस्टिस तो होगा ही आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया हुआ है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है ना, इसीलिए वो डिवाइन आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी अवार्ड देना चाहते, वो आपके पार्टनर की थ्रू, पार्टनर हो सकते हैं। आपको कोई नई जॉब मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आए, ठीक है। तो ये जस्टिस है आपके लिए, जो डिवाइन टाइम पर ही आएगा, इसलिए फेथ रखिए अपने भगवान पर, ठीक है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं हम आपकी क्या करंट एनर्जी है, एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इम्यून्स लव, देखिए डियर, ये मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे अपने हार्ट को पकड़ के बैठे हैं कि मुझे प्यार कब मिलेगा, मुझे लोग सब कब मुझे वो अवार्ड्स मिलेंगे कि हाँ तुम सही हो, तुम अच्छे हो, एप्रिसिएशन कब मिलेगा मुझे। तो ये आपके लिए आ रहा है डियर, एंजल आपसे यही बोल रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ में प्यार, गाइडेंस, जो भी आपको चाहिए वो आ रहा है डियर। लक आपको आपकी फेवर में आ रहा है डियर। अब जो भी होगा वो डिवाइन टाइम पर सब कुछ होगा, जो आपको चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको जॉब अच्छी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो वो जॉब आपको मिलेगी। जो पर्सन आप चाहते हो वो पर्सन आपको, जो लविंग केयरिंग वाला पर्सन होता है ना, हमें हर चीज़, हर व्यक्ति को चाहिए ऐसा पर्सन, वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। पास्ट की जो भी एनर्जी है उसे रिलीज़ कीजिए। ये टावर मूवमेंट चल रहा है अभी राइट नाउ आपका, इसलिए इसमें आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है। शील्ड, अपने ऑरा को शील्ड कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप क्या डिजर्व कर सकते हो डियर। यहाँ यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है डियर, ठीक है।
चलिए और कार्ड से देखते, टैरो से देखते हैं आपके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे हर वक्त इस कार्ड को देखकर, इस डेक में ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। ये लड़की जैसे एक खुशी से झूम रही है जैसे, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसके साथ साथ ये हॉर्स भी उतनी ही खुशी से जैसे नाच रहा है, और उसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। बहुत छोटे छोटे ये वाइट डॉट्स उसके ऊपर से आ रहे हैं, देखिए आपको अगर नज़र आए तो देखिए शायद। ओके लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर, फायरी एनर्जी, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुशी के साथ आप खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से भी मुझे यही दिख रहा है, बहुत सारी मनी, तो कोई नई जॉब आपकी तरफ आ रही है डियर। और जो लॉयल, एक यहाँ डॉग भी है, तो लॉयल पर्सन जिसकी आप वेट कर रहे हो ना, तो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है ना, ये डॉग भी, तो आपको सिर्फ फेथ रखना है, और अपने जो भी एफर्ट्स है, मतलब कि आप जो भी काम करो वही काम करते रहिए, ठीक है। आपको अपने वर्क में ही ध्यान लगा, अपना सारा फोकस अपने वर्क पर ही करना है आपको, ठीक है। और जो भी आता है उसे रिसीव कीजिए। आपको रिसीव करने की प्रॉब्लम्स लग रही है मुझे, तो आप उसे रिसीव कीजिए। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। जिसको गाइडेंस चाहिए उनके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। और क्या है, देखिए आर्ग्यूमेंट्स दूसरी बार आ रहा है। ये मुझे किसी पर्सन के साथ नहीं लग रहा, ये आर्ग्यूमेंट्स मुझे ये लग रहा है जैसे किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो। देखिए इसमें आप देख रहे हो, ये जो पर्सन है ना, ये इस अगनगोले को पाना चाहता है, और ये जो दूसरे लोग हैं उसे उसके पैर खींच रहे हैं, जैसे उसे वापस नीचे ला रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो आपकी लाइफ में भी ये सारी कन्फ्यूज़न और सारा प्रॉब्लम्स हो रहा होगा, ड्रामा। ये आप कहीं किसी से प्यार भी करते हो, तो वो पर्सन आपसे दूर ही जा रहा है। जैसे आप किसी जॉब को पाना चाहते हो, अच्छी जॉब जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, लेकिन आपको उतना उसमें मनी भी नहीं मिल रहा है। शायद वहाँ वर्क आप बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको उतना जो अर्न होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। आप उससे सेटिस्फेक्शन आपको हो ही नहीं रहा है। अगर ये पर्सन भी है तो भी यही प्रॉब्लम्स है, आपको उस पर्सन से वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही अभी कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। तो आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है डियर यहाँ, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। तो ये पर्सन आपके लायक ही नहीं है, तो आपको इससे छोड़ने की ज़रूरत है। शायद मुझे ये लग रहा है आपको अपने हिसाब से, आपके पास जो अच्छा वाला दिल है ना, उसे किसी ऐसे व्यक्ति पे मत न्यौछावर कीजिए जो उसके लायक नहीं है। आपकी जो क्षमता है उस पर आप फेथ रखिए डियर, कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। चलिए एंजल से देखते हैं, एंजल कार्ड से हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, एंजल रेफेल, एंजल ऑफ हीलिंग। तो डियर आगे के जो भी पास्ट लाइफ के, आपके पास्ट लाइफ तो नहीं कहूँगी मैं लेकिन पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना डियर, उसकी हीलिंग है राइट नाउ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका,
वो आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, ये डिवाइन की तरफ से है, यही एंजल आपको बताना चाहते हैं। तो इस डिवाइन टाइम पर फेथ कीजिए और जो भी आप काम करते हैं उसे करते रहिए। अपना जो भी फोकस है उसे ऐसी चीज़ों में लगाए जहां आपका फेथ बढ़े, कम ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, और जस्टिस होगा, यूनिवर्स पर फेथ रखिए आप उस डिवाइन टाइम पर। जब आपको वो जो चीज़ आपको चाहिए या जो पर्सन चाहिए या जॉब चाहिए, कुछ भी जो भी चाहिए आप जिसके काबिल हो आप, वो आपको मिलेगा। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं, एंजल ऑफ मैसी। देखिए, इस एंजल के कार्ड्स को आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये डिवाइन टाइम, जो डिवाइन लाइट होती है ना, इसके ऊपर से आ रही है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है तो आप उससे अपने दिल पर मत लगाइए, उससे दुखी मत होइए डियर। वो पर्सन आपके लिए लायक नहीं है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, इस चीज़ को समझिए। हो सकता है आगे जाके वो वही पर्सन आपको हर्ट कर दे। अगर कोई जॉब है तो वो जॉब भी आपको वहाँ जाकर आपको ऐसा लगे कि यार कहाँ मैं फंस गया, बहुत सारा वर्क करता हूँ लेकिन उसके हिसाब से मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे जाके, वो आपको नहीं पता लेकिन डिवाइन को पता है, भगवान को पता है। और इसीलिए भगवान आपके लिए बेस्ट चीज़ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप बेस्ट हो, भगवान के प्यारे पर्सन हो आप, प्यारे बच्चे हो आप उनके। तो आपको दुख में कैसे वो देख सकते हैं फिर। और इसीलिए वो आपका ये राइट नाउ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ताकि जो भी लोग आपके लायक नहीं है, जो जॉब आपके लायक नहीं, या जो जो सिचुएशन आपके लायक नहीं, जो पर्सन, वो आपसे अभी राइट नाउ दूर हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिए डियर, इस ब्लेसिंग को समझिए। चलिए और एंजल के मैसेज देखते हैं, एंजल और क्या आपसे बोलना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। एंजल क्या बताना चाहते हैं हमें। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ये सारी ब्लेसिंग है आपके लिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है डियर आपको यहाँ। ग्राउंडिंग योर सेल्फ, देखिए आपको अपने आप को पीस में लाने की ज़रूरत है डियर। ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जी को, जो फायरी एनर्जी आपकी है ना अभी राइट नाउ। आपको शायद, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को गुस्सा बहुत आता है, हर चीज़ में आप गुस्से से बात करते हो किसी से भी, क्योंकि आपके जो काम रुके हुए, आपको जो लगता है कि ये कोई पर्सन है जो आपके रिलेशन में आपको ब्रेकअप हो रहा है शायद। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पर्सन के साथ आपकी लड़ाई सब कुछ हो रहा है, तो इसी की वजह से आप गुस्सा भी बहुत कर रहे हो शायद, और वो गुस्सा आप अपने बच्चों पे भी निकाल रहे हो, मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि उसकी वजह से आपके और सारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको, यही गाइडेंस है आपके लिए। इसलिए आपको पीस में आने की ज़रूरत है और अपना फेथ बनाए रखिए। मुझे पता है डियर, बनाए रखना इतना मुश्किल होता है। आप तो बोलोगे स्मिता आपने तो बोल दिया फेथ रखो फेथ रखो, लेकिन कैसे रखे इस सिचुएशन में, मुझे पता है डियर, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आप जितना इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करोगे ना डियर, तो वो फेथ अपने आप हो जाएगा कि नहीं, एक डिवाइन हमारे पिता की तरह होती है उनकी एनर्जी, जो हमें हमारे लिए सही होता है ना वही करते हैं। अगर बच्चे को बुखार होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जब जो कुछ खाना ऐसा चाहता है वो, तो उसके लिए वो ठीक नहीं होता, तो वो उनके उनके पापा उनको नहीं लेके देते ना। आपने कई बार अपने बचपन में ये चीज़ें देखी होगी कि कई बार हमारे मम्मी पापा हमें किसी चीज़ के लिए या कहीं जाने के लिए मना करते हैं, तो उसके पीछे उनको पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हम बिग पिक्चर नहीं देख पाते ना, इसलिए हमें वो
हर्ट होता है कि हमें मना क्यों किया गया। उसी तरह डिवाइन हमारे पिता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, तो अपने डिवाइन टाइम पर फेथ रखिए, अपने मंकी माइंड को ग्राउंडिंग कीजिए, पीस में लाइए। इसके लिए आप वाटर को आप चार्ज करके पी सकते हैं। आई एम पीसफुल सोल ऐसे अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप पीस में आ पाए। और जो भी आपकी माइंड में शोर चल रहा है ना अभी राइट नाउ कि ये मुझसे क्यों दूर हो रहा है, ये जॉब मुझसे क्यों छूट रही, इस सिचुएशन में क्या करूँ, वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी डियर। ठीक है, चलिए और एंजल कार्ड से एक और भी मैसेज लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप थैंक यू एंजल। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए। चलिए, ओह 3 कार्ड्स है। क्लियर सेंटेंस। देखिए, तो आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, और इसीलिए इस चीज़ को इतना सारा आपने पकड़ के रखा है कि ये क्यों हो रहा है, आप मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार। ऐसे भी आपको शायद फीलिंग हो रही है क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ही पेन को फेस किया है। आपने अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। तो एंजल रेगुएल आपसे बोल रहे हैं कि आपको जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आती है या जो भी साइंस आपको मिलते, उस पर फेथ रखिए, वो डिवाइन टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो उस पर आपको समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा मुझे क्यों आता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे। जब इस चीज़ को आप पीस में जाकर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ को मैं जितना महत्व देता हूँ उतनी ये चीज़ है ही नहीं। मेरे लिए मेरी खुशी ज़्यादा महत्व रखती है। दूसरे पर्सन या दूसरे काम को मैं इतना क्यों महत्व देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एंजल आपसे यही बोल रहे हैं। काउंसलर, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ही ब्लॉक है, तो इसे अनब्लॉक करने की ज़रूरत है आपको। इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, आपको ऐसा लगता है मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ, ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है यहाँ किसी को। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप किसी से बात कर सकते हो, रेकी ले सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपके ऑरा क्लीन होगे, जो भी चक्रास आपके ब्लॉक है वो अनब्लॉक होगे, और आप पीस में आ सकते हो, अपना फेथ भी बढ़ा सकते हो उससे, और डिवाइन टाइम पर जो होगा उस चीज़ को रिसीव कर पाओगी सही से। ठीक है, और एक कार्ड कंपैशन। देखिए, एंजल जैकी बोल रहे हैं कि अपनी जो भी चीज़ आती है उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ मुझे बहुत सारे आपके सारे चक्रास मुझे दिख रहे हैं कि सारे चक्रास आपके अनबैलेंस हो रहे हैं डियर यहाँ। तो आपको वो सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए मैंने जैसे बोला कि आपको पानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। इमोशंस हमारे खून के थ्रू हमारी स्किन के अंदर बहते हैं। जब आप देखते होगे, आप जब खुश होते हैं ना तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। देखिएगा, आप जब कोई लेडीज़ माँ बनने वाली होती है ना तो उसकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस बिल्ड हो रहे होते हैं उस वक्त कि हाँ, मेरे अंदर कुछ, मैं किसी को जन्म देने वाली हूँ। इस तरीके की उससे एक इमोशंस उसके हाई होते हैं, और इसी की वजह से वो उसकी स्किन ग्लो करती है।
तो यही चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस जब हर्ट होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। और जो गुस्सा आप करते हो, जो टेंशन होती है आपको, उसकी वजह से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हेयर की भी किसी को प्रॉब्लम्स है यहाँ, मुझे ये भी दिख रहा है। और स्किन की भी प्रॉब्लम्स किसी को लग रही है, ये भी हो सकता है। और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ लग रही है। तो आपके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करने के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है एंजल की तरफ से, कि आपको फेथ रखना है। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो भी प्रपोजल आ रहा है, उस पर आपको फेथ रखना है। राइट नाउ आपको ये लगेगा कि ये मुझे क्या मिला, ये ऐसी ऐसी जॉब, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। अगर ये जॉब आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से आया है, तो इसमें आपके लिए ग्रोथ ज़्यादा होगा। आगे जाके बिग पिक्चर को आप देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है डियर। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको जो भी आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके लव लाइफ में हो, या हेल्थ इश्यूज है, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिर्फ अपने डिवाइन टाइम पर फेथ रखना है डियर। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए, ठीक है, कि सब कुछ आपके पास आने वाला है। वो प्रपोजल और वो जो अवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं, उसी के थ्रू मिलेंगे। आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, या अच्छे हो, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिल सकती है आगे जाके। ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, डिवाइन टाइम का वेट कीजिए डियर। अभी पेशेंस रखिए, सिर्फ पेशेंस के सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और जो गाइडेंस हमने एंजल्स की तरफ से हमें मिली है, उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, फेथ रखिए, और पेशेंस के साथ जो भी काम करते हो उसे करते जाइए। तो आपको वो डिवाइन टाइम बहुत करीब लगेगा आपके। और जल्द ही आपकी जो, आप जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, तो हाई वाइब्रेशन में आते हैं। और वही हाई वाइब्रेशन आपके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगा जो आपको चाहिए। वो डिवाइन टाइम बहुत जल्द आ सकता है। अगर आप अपने मंकी माइंड की सुनते रहोगे, तो वो चीज़ उतनी ही दूर चलती जाएगी आपसे। तो आपको वो चीज़ दूर चाहिए या पास चाहिए, वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग आज की, इसे मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग कैसी लगी, आपको ये मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे लिखिए कि आपको अच्छी लगी, और कौन से टॉपिक पर आप आगे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपकी और मेरी एनर्जी हम अच्छे से एक्सचेंज कर पाते हैं वो एनर्जी को, और मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से पिक कर पाती हूँ। तो आपको वो गाइडेंस भी यहाँ अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।